अच्छा जी, इधर अब मुझे अच्छा काफी देर से दीपक कुमार साहब कह रहे थे। हेलो। हेलो। हेलो हाँ जी, कुमार साहब, आपको आवाज आ नमस्कार। रही है मेरी? हाँ जी, बहुत साफ आ रही है सर। एक मिनट में जरा ट्रक पुल ओवर बस कर जी दूँ ठीक सर। ठाक। हाँ जी। एक मिनट सर, आज तो अच्छा कर मतलब लें जी, आप साहब जी, आज तो ट्रक में हमारे बात कर रहे हैं मुझसे यार। ये तो रेडियो हाँ, वाला हिसाब हो गया कि लोग रेडियो नहीं सुनते हैं गाड़ी चलाते हुए। पता क्या साहब, ऐसा अच्छा है कि आज हमारी किस्मत खुल गई। जो आपने लक वाली स्टोरी सुनाई थी ना पहले, वो स्टोरी में जो हम अच्छा। कामयाब हाँ जी। हुए लक वाले, मतलब वही रियली एडमायर यू। अच्छा। तो आपसे बहुत कुछ सीखा। हाँ जी। हाँ जी। आपकी आप लोगों की एडिक्शन हो गया हमारे को, आपकी हारिस सुल्तान की और स्पार्टिकस की। आपने वैसे भी बड़ी हमारी हाँ जी। आंखें हाँ जी। खोली हाँ है जी। बड़ी दुनिया की। आई एम श्योर हम सुनते हैं आपको बार बार रिपीटेड, लोग कई बोलते हैं। हाँ हाँ सबसे हाँ बढ़िया, हाँ। इट्स रियली डिलाइटेड टू टॉक टू यू। हम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन से हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा सर, ऐसा है कि अच्छा क्वेश्चन तो अच्छा अच्छा। पर्टिकुलर मेरे पास कोई है नहीं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के ऑडी जवाब हाँ देते हाँ। हैं। कुछ चीज़ें आप देते हैं, कुछ हारिस। और आपकी एक भी वीडियो है जो हमने नहीं बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ी, जो नहीं देखी हो तो तो और आपकी मोहब्बत है सर, आपकी सर आपकी बहुत मोहब्बत ज़्यादा, है। आई आई कैन जस्ट थैंक यू फॉर दैट। अब बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं और करते रहेंगे, एंड आई एम श्योर द नंबर विल ग्रो। ऐसा हाँ सर कि बिल्कुल। कई लोग, मैंने देखा है कि रिपीटेड आर्ग्यूमेंट आता है। कई जो मतलब इस्लाम से आप समझ लें कि खुद को प्रूव करना चाहते हैं, मतलब कि टक्करे मार। अब आप तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नॉलेज का। और कई लोग क्या होता है कि जैसे मैं मान लो मैं चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। हिंदू धर्म से हूँ, ठीक है। और मैं आपको कुछ मनवाना चाहता हूँ कि आई थिंक समथिंग आई नो अबाउट, है ना, कि मैंने कोई नॉलेज हासिल हम्म। किया, मैंने किसी उस्ताद से या कुछ। आई नो समथिंग एंड आई वांट, मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि इट्स अटली ट्रू, है ना। और मैं ये सोचता कि आप लोगों को नहीं पता वो चीज़ें, आप तक वो चीज़ें टच नहीं हुई, और अब पोलाइटली मैं आपसे आर्ग्यू करके, डिबेट करके, और वो बात मैं आपको मनवाना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये चीज़ बार बार किस चीज़ में सामने आती है? मोरालिटी में। हर बंदा आता है, मतलब कोई टेक्निकल अच्छा। टर्म्स में चला जाता है। आज भी हारिस की वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़का आके, वो कुछ ज़्यादा इस्लामिस्ट उसमें था, वो इफेक्ट में था, वो मोरालिटी के ऊपर बात करता रहा। एक चीज़ मैं बार बार सोचता हूँ हम्म। कि आप लोग ये चीज़ का, आप कई बार देते हो आर्ग्यूमेंट कि जो चीज़ आप खुद के लिए नहीं चाहते, वो दूसरे के लिए ना करें। पर वो लोग उसको समझ नहीं पाते। लोग बोलते हैं कि यार, अगर कि मेरा मन है कि मेरे को सफरिंग हो, ठीक है, मेरे को सफरिंग हम्म अच्छी लगती है, जो कि कोई नहीं चाहता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हम्म आर्ग्यूमेंट, है ना। लोग बोलते हैं कि हाँ, मेरे को हम्म सफरिंग अच्छी लगती है, लेना भी और देना भी, ठीक है, दूसरों को देना भी। हम्म। तो वाई आई एम नॉट राइट? ठीक है, आई शुड बी राइट। तो जैसे आज एक बंदे, उसी बंदे ने हिटलर का भी दिया कि हिटलर को सफरिंग देना अच्छी लगती थी, तो ही कुड बी राइट। बट इट्स नॉट राइट। ही नोज कि सफरिंग अच्छी नहीं होती। तो आप लोग, आई थिंक ट्राई दिस वे, कि मान लो हम और आप एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, लेट्स गो बैक टू 1400 ईयर्स अगो, है ना। कि वहाँ चले जाते हैं हजरत मोहम्मद के टाइम में। हम और आप एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, हमारी हम्म बहनें भी हैं, हमारे घर में और भी लेडीज हैं, ठीक है। एक एक होड़ आता है, और वो तुरंत आके लोगों को मारना काटना शुरू कर देता है, ठीक है, अंडर द मतलब हम्म। इफेक्ट ऑफ इस्लाम और एनी अदर रिलीजन, ठीक है जी। तो हमारी बहनें हैं, जवान बहनें हैं, खूबसूरत हम्म बहनें, ठीक है, सब कुछ है। हमारे सामने उनको नंगा करके उनके साथ, मतलब वो किया जाता है जो वो इजीली, मतलब खुशी से करेंगे, ठीक है, वो लोग इस्लाम के अंडर। तो क्या आपको तब भी मजा आएगा वो सफरिंग देखने में? तब आप अलाउ करोगे उसमें? क्योंकि जब इस्लामिस्ट जो कई आए भी हैं, जैसे मान लो अब्दाली भी इंडिया में आया है, तो उसने उसने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। हम्म। कई मुसलमानों ने हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि लोग नहीं जानते कि उसने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ हिंदुओं को मारा है। भाई साहब, दिल्ली से भी और लाहौर से भी अब्दाली को खत वखतूत देके भेजा, बुलाया गया कि आप जो
मीर मन्नू की वाइफ थी मुराद बेगम, उसने खुद खत लिखा कि इंडिया इज फुल ऑफ रिचेस, है ना, यू शुड कम टू इंडिया एंड यू शुड लाइक यू विल हैव अ फन एंड यू विल हैव अ गुड टाइम ऑल ऑफ सॉरी आप फॉरगेट कि आप मतलब बहुत आपको माल मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, अब यहाँ पे आओ। उनको बुलाया गया और कई मुसलमान ये सोचते थे कि वो यहाँ आएगा तो हमारे को कुछ नहीं करेगा, बट उसने जो इक्वली सबको मारना काटना बलात्कार ये सब करना शुरू किया, तो लोग बोले, यार ये तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे, ये कैसे लोग हैं। तो अच्छा, वो जो आप पे पहली बात आपने की है ना कि देखें, ये कहना कि जो इंसान अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे के लिए पसंद करे और अपने, मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ पहले भी। एक हाँ दिन जी, मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था कि अगर एक इंसान अपने लिए सफरिंग ही पसंद करता है तो वो दूसरे के लिए भी सफरिंग ही पसंद करेगा। मगर मसला ये है कि यहाँ पे फिर लॉ आता है, यहाँ पे एक कलेक्टिव सोच आती है। हाँ जी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अच्छाई और बुराई के मोरालिटी का जो स्टैंडर्ड होता है वो सोसाइटी तय करती है, वो इंसान अकेला तय नहीं कर सकता। मगर सोसाइटी का अमल दखल जो बहुत पर्सनल इश्यूज हैं उनके अंदर नहीं होना चाहिए। इंसान को इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए। जहां से मेरी नाक शुरू होती है वहां से आपकी छड़ी खत्म हो जाती है। जहां से मेरी छड़ी, छड़ी मतलब डंडा, हाँ जी, मुझे ये इजाजत है कि मैं डंडा अपना यूं हाथ में पकड़ के घुमा सकूं, मगर जहां आपकी नाक शुरू होगी वहां से मेरी डंडे की आजादी खत्म है। हम्म, ठीक है, बेसिकली बात यह है कि आपको एक चीज देखनी है। मोरालिटी ऐसा नहीं है कि मोरालिटी को आप दो चार लफ्जों में बयान कर देंगे, ये सब कुछ हम्म, दो चार लफ्जों में एक्सप्लेन कर देंगे, ये इधर यही बस इधर से ही सब कुछ मोरालिटी निकलेगी। नहीं, ये बात डिमांड करना एक गलत बात है। मोरालिटी इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम, क्योंकि इंसान एक कम्प्लेक्स जानवर है और इंसान की जो सोसाइटी है दैट इज इवन मोर कम्प्लेक्स देन एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए आपको मोरालिटी को डिसाइड करने के लिए भी प्रिंसिपल चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल आपको कोई दो लाइनें बता दें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको पूरी पूरी किताबें लिखनी पड़े। द हम्म, द स्वीट स्पॉट लाइज समथिंग इन बिटवीन। वो कहाँ पे है वो आपको फाइंड करना है, आपको देखना है। आपको देखना है कि आप किसी के इंडिविजुअल फ्रीडम को सबोटाज तो नहीं कर रहे, या आप कलेक्टिवली लोगों का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। लॉज बनाने हैं आपको, मोरालिटी के प्रिंसिपल्स बनाने हैं आपको, पर्सनल फ्रीडम को ग्रूम करना है और रिस्ट्रिक्शंस को कम करते हुए एक ऐसा जगह पे लेके जाना है जहां पे सब लोग आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकें। अब रेप तो एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है ना, ऐसा तो नहीं हो हाँ सकता जी। कि आप ये समझें कि आप मोरालिटी को रेप की एग्जांपल से डिफाइन करेंगे। नहीं, मैं उससे नहीं एक अच्छी डिफाइन हो हेयर सकती, आपको कोई सिंपलर एग्जांपल लेनी पड़ेगी। मैं स्नीक इन फॉर जस्ट फॉर अ सेकंड। ये भी चीज लोग करते हैं कि बोलते हैं कि इफ आई फाइंड अ जॉय इन डूइंग रेप सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट, है ना। ये हम समझते हैं कि अगर हम चाहे, ये देखो जो आपने आर्गुमेंट दे रहे हैं सर, वो आप टोटली 110% एग्री विद यू, टोटली अगेंस्ट सर, क्योंकि हम हम्म यहाँ पे रहते हैं। जो आज़ादी और हम्म जो जो मोरालिटी हमारे को दिखाई जाती है, लोग हमारे को देते हैं वो मोरालिटी, हम्म एंड इट्स नॉट ड्रिवन फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। ये हम्म ड्रिवन है फ्रॉम एवोल्यूशन, थॉट प्रोसेस से हम्म एवेल्यूएट होके। और हम्म लोगों ने इतना ज्यादा अपने मन को डेलिकेट कर लिया कि दे नो इवन दे डोंट इवन वांट टू लाइक देयर पेट्स टू सफर, है ना। पर लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिकॉज हम्म। दे वांट टू विन, वो ये बोल रहे कि हाँ अगर मेरे को उसमें हाँ, मजा आता है तो भाई उनको पूछो कि इफ द सेम थिंग हैपेंस टू योर सिस्टर, देन हाउ विल यू फील, हाउ वुड यू देन जस्टिफाई या दिस, ठीक है। बिल्कुल, तो तो एग्जैक्टली तो आप वही एग्जैक्टली। मोरालिटी उसमें क्यों नहीं आप उसको ढूंढ पाते कि अगर ये जो चीज आपको किसी के साथ करने में मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, हम्म दैट्स गुड। हम्म कोई भी मेल होगा उसकी हिडन विशेस में ही वांट टू हैव सेक्स विद समवन एल्स, ठीक है, चाहे वो फोर्सफुली हो, उसको हम रेप बोलेंगे, ठीक है। पर हम्म वो गलत है अगर वो हमारे खुद किसी हम्म बंदे के साथ हो रहा है। तो जा हमारा कोई फ्रेंड है या हमारी हम्म फ्रेंड है उसके साथ हो रहा है, हम्म तब हम बोलेंगे नहीं यार ये तो बहुत क्रूअल, हम्म ये बहुत ब्रूटल चीज है, हम्म ठीक है। और एक चीज सर हम्म और थी अपार्ट फ्रॉम दिस, कि जैसे हम गॉड की बोलते हैं कि यार गॉड की जरूरत है। खैर वैसे आपने जो गॉड का तस्वुर है वो तो आप लोगों ने हमारे मन से हटा दिया। जैसे मैंने एक बहुत मजेदार बात सुनी थी, एक बंदे ने बोला, वो मुस्लिम था, इंडिया से था, साउथ इंडिया, हारिस को बोला, हारिस तुम तुम मेरा ईमान खा गए है। और लास्ट में जब जब उसने कॉल काटी तो बोला, हम्म। ओके जाओ भाई और लोगों का ईमान खाओ ठीक है।
तो that's funny in that way कि दूसरे वाला हाँ तो हाँ हम भी ये बोलते मैं कि हारिस आप हारिस लोग का जो सार्केज्म का लेवल है ना, हारिस का हाँ जो जी सार्केज्म का लेवल है ना, वो मैं उसको नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पर हारिस सार्केज्म के थ्रू ऐसी बात हाँ कई दफा कर जाता है, क्योंकि मैं भी कई दफा, मैं और बेगम बैठ के इसकी सुन रहे होते हैं, तो अब हम हंस हंस के दोरे हो जाते हैं, कई दफा ऐसी हाँ बातें करते हैं। हाँ जी तो कई ये बात है पर कि ये कि देखें, मसला ये है कि मैसेज आगे चलता रहना चाहिए, हम्म, और जैसे जैसे लोग आप मैंने कई बार देखा मैसेज ना आगे चलता। कि लोग जैसे अल्लाह के तस्वुर में जब भगवान के, हमारे हिंदू भी बड़े टकरे मारते हैं हम लोगों के साथ, बड़ी ट्राइयां करते हैं, पर it's, हम्म। मतलब यूजलेस, कि जैसे छोटी छोटी बरीकियां निकालेंगे, नहीं जी ए हजरत ने ये बोला वो बोला, भगवान ये चाहता है, अल्लाह ये चाहता है। मैंने एक चीज थोड़ा अपने दिमाग से भी, जैसे आपकी बातें सुनते हैं तो थोड़ा हमारा भी दिमाग जंप स्टार्ट होता है ना, तो चीजें सोचनी शुरू करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अल्लाह बड़ा कुछ है, मतलब रहीम है, करीम है, सब कुछ है, ठीक है, सबसे बड़ा है, वो छोटी छोटी बातें कर रहा है, वो हजरत मोहम्मद की सेक्स लाइफ डिस्कस कर रहा है इतनी बड़ी बुक में, जो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम आएगी, ठीक है। हम्म अगर अगर आप हम्म, खुद को अल्लाह मान के चलो, कि अगर आप अल्लाह होते, आप भगवान होते, तो हाउ वुड यू रिएक्ट, आप क्या कर सकते थे, आपके पास बिल्कुल इमेंस पावर्स होती, ठीक है, आप आप क्या चूज करते, कैसे चूज करते कि क्या करना है। इवन कि एक आम बंदा जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है ना, एक अनपढ़ आदमी को छोड़ दो, कोई जिसका दिमाग इतना डेवलप नहीं है, वो तो ये सोचेगा हाँ यार मेरे पास तो लड़कियां, शराब, जो मैं यहाँ नहीं कर सकता वो मैं करता, ठीक है। पर एक जो पढ़ा लिखा बंदा हाँ है, वो करता बिल्कुल। वो ये सोचता यार कि मैं एक झटके में पूरी दुनिया से सफरिंग खत्म कर देता, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली। हर एक बंदे को मतलब इतना कि ये सेम आर्ग्यूमेंट मैं अपने धर्म में अपने घर वालों को देता हूँ। कई बार मेरे घर वाले ज्यादा रिलीजियस होने की कोशिश करते हैं ना, तो एक हिंदू धर्म में एक ये तस्वर है कि 33 करोड़ देवता हैं, ठीक है। तो मैंने एक बार घर वालों को पूछा क्वेश्चन, मैं हमारे एग्जैक्टली। हमारे धर्म में कितने देवता हैं? बोले 33 करोड़। हमारी आबादी कितनी है? 130 करोड़। मैं कहा अगर आप उनको उनमें वो करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो एक देवता को लगभग 4 बंदे आते हैं, ठीक है। तो लानत है ऐसे देवता की हाँ कि एक देवता मिलके 4 अरे बंदों यार, को खुश नहीं कर पाता यार। अगर मैं देवता होता, मेरे ऊपर 4 बंदों की जिम्मेवारी होती, मैं बोलता कि उससे पहले कि वो सोचे, उसको मैं दे देता कि मेरे हिस्से में तो 4 बंदे आ रहे हैं, कि तेरे को हाँ कोठी चाहिए, एग्जैक्टली और यार तू एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तेरे को तेरे को हाँ 1000 गज की कोठी चाहिए, और तू बंगला चक 1 एकड़ में, ठीक है। तेरे को छोटी हाँ कार हाँ चाहिए, मैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तेरे को लैंड क्रूजर देता हूँ। तो हाउ हार्ड इज इट, ठीक है। मगर हाँ यार बिल्कुल, वो ये तो बात, भगवान ये ऐसे तो आपका पॉइंट बड़ा मतलब बहुत ही मजेदार पॉइंट है कि यार हमें तो एक बंदे को चार, एक देवता को 4 बंदे आ रहे हैं, तो उनकी दुआएं हाँ सिर्फ सुन तो ले तो बात सारी, अगर अगर दुनिया ये का फसाद ही सारा खत्म हो जाएगा। अगर आप एक बड़े बिजनेस मैन है ना दुनिया में, और आपका दिल अच्छा है, तो आप कम से कम 1,000 बंदे का फायदा कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक मोर देन 1,000 पीपल रिच फ्रॉम पोर्ट रिच, ठीक है। एक हाँ एक एक बार इंडिया में हुआ था, एग्जैक्टली। गुजरात का एक ज्वेलर है, वो डायमंड का मतलब मर्चेंट है वो। उसने क्या किया था, दिवाली के ऊपर उसके 2,000 एम्प्लॉयज थे, और उसने वो 2,000 एम्प्लॉयज को घर और गाड़ी गिफ्ट की थी दिवाली के ऊपर, विच मतलब कॉज हाँ अच्छा, तो कपल ऑफ करोड़। तो उसने वो उन सभी को वो कर दिया ना, उनकी लाइफ कितने लिफ्ट अप कर दी, एक इंसान ने इतने बंदों की लाइफ लिफ्ट अप कर हम्म, दी। और जो हमारा गॉड है, तो जिनको होता लोग क्या नहीं। सदियों से मारे, हम्म and he speaks in riddles, gives you nothing instead way, and when हम्म you get something you think oh he gave it to us, ठीक है। अगर हम नहीं भी माने ना, तब भी हमारे को वो चीजें मिल रही हैं, हम जॉब कर रहे हैं हमारे। मैं एक घर वालों को बात बोलता हूँ कि देखो, हम हर एक चीज के लिए मोहताज हैं भगवान से मांगने के लिए। दूध चढ़ाओ, ठीक है, फूल चढ़ाओ, मांगो 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 मांगो, वो देता है नहीं देता है, तब भी आप खुश रहो उसमें, ठीक है। कि वो आपको दे या ना दे उसकी मर्जी है, तब भी आप खुश रहो कि नहीं, शुक्र में रहो। यहाँ पे आप कुछ नहीं मांगते, ठीक है, आप कोई सुबह उठ के कोई तो आपको भजन मिल कोई जाता। कीर्तन कोई अजान कुछ नहीं करते, कोई देयर इज नो मतलब कोई आपको पैटर्न नहीं फॉलो करना रूल्स का, कि रोज वही चीजें बार बार बोलते जाओ, वही कल में पढ़ते जाओ, वही चीज, और चीजें मांगो, फिर वो उसकी मर्जी है, दे जाए ना।
आप सुबह उठते हैं, आपकी शिफ्ट है 5 बजे, आप काम करते हैं 6 दिन, आप जो भी आप डिजायर करते हैं वो आपको मिल जाता है इजीली। तो भगवान, जो लोग बोलते हैं कि भगवान या अल्लाह में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, देन दैट्स रॉन्ग, ही कांट डू नथिंग। इवन कि वो जो उन बंदे, हारिस की एक बड़ी अच्छी बात कल मैंने सुनी शाम को, वो बोला कि जब वो जो कराची में प्लेन क्रैश हुआ ना, तो उनमें एक बंदा जो बच गया, वो बोल रहा कि सारे बंदे मतलब बड़ी शिद्दत के साथ वो कर रहे थे, प्रे कर रहे थे प्लेन में, ठीक है, कि या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। पर अल्लाह ने किसी को नहीं बचाया, नहीं बचाया उनको, मरने दिया, अल्लाह ने नहीं बताया, ठीक है। एग्जैक्टली और और मरने दिया सब। और वो जो टाइम था ना, वो सबसे डेस्परेट टाइम होता है। हिंदू धर्म में एक चीज है कि जो चीज आप सच्चे मन से मांगो वो आपको मिल जाती है। और जिस टाइम भाई प्लेन नीचे को जा रहा है और लोग प्रे कर रहे हैं बहुत डेस्परेटली, भाई उससे सच्चा मन तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, चाहे बंदा एग्जैक्टली मतलब बात ही, हाँ, तो हाँ पर अल्लाह नहीं सुन रहा, दैट मीन्स दैट प्रूव्स, मतलब प्रे डजंट वर्क। तो ये हर इसकी जो ये बात थी ना, एकदम क्लिक कर गई दिमाग में, हाँ यार ये तो सही बात है कि मतलब ये चीजें नहीं काम करती। अगर काम करती होती वहाँ यार 150 बंदा प्रे कर रहा है कंटिन्यूसली, तो और पूरे सच्चे मन से, पूरे जोर से, तो नहीं यार सुन रहा, यानी कि या तो अल्लाह बह रहा है या वो मजे ले रहा है लोगों के मारने के। पर सबसे बड़ी बात है कि कई बार लोग मेरे से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यार ऐसे है तो भगवान क्या चाहता है या अल्लाह क्या चाहता है। तो उसको मैं ऐसे ऐसे कई बार एक्सप्लेन करता हूँ भाई, कि मान लो हमारे हमारे पैर के नीचे हजारों चींटियां चल रही हैं, ठीक है, उन चींटियों में से हमने जैसे स्टेप वहां पे रखा, तो कुछ चींटियां ने हमें गाली निकाल के बोले, ओए तू अंधा है, तेरे को दिख नहीं रहा नीचे, वो हमारे को गालियां निकाल रही हैं। तो उससे हमारे को कोई फर्क हमें कहाँ पड़ता है? सुनी जाएंगी। ना तो वो हमारे को कोई फर्क सुनती नहीं हैं, पड़ता, और ना ही उनके यही बोलने से हमारे को बातें। फर्क पड़ता है। अगर वो हमारे को हाँ प्रे भी करे कि ओ जाइंट, कि शुक्र है तूने हमारी लाइफ को स्पेयर कर दिया, ठीक है, मतलब वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू, डू आई केयर? नो आई डोंट केयर, आई डोंट इवन लिसन टू देम। और ये मतलब सिंपल है। हाँ, तो और आपने बहुत अच्छे तरीके से भाई ये सारा कुछ बड़ी लास्ट में सिंपल एक, लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। लास्ट में एक चीज और, बस लास्ट में, हाँ मतलब इट्स जस्ट आइसिंग ऑन द टॉप, ठीक है। अगर भगवान सच में है, अल्लाह सच में है, इतना ही ग्रेट है, मान लेते हैं, डिट्टो मान लेते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि इतना ही ग्रेट है, एग्जैक्टली मान लेते हैं, तो आप ये बोलो कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, यूनिवर्स कितना बड़ा है। जो बंदा हाँ एग्जैक्टली इतनी बड़ी जगह को बनाने वाला और चलाने वाला, मतलब डजंट ही हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू अदर देन कि आप मूतते कैसे हैं, खड़े होके, बैठ के, आपने ये कर दिया, आपने वो खा लिया, हाँ उसके पास एग्जैक्टली कोई और काम नहीं है बड़ा करने को, कि चलो यार आज एक और मिल्की वे बनाते हैं चल के, या आज कोई कोई प्लेनेट तैयार हाँ करते हैं ना, कोई ऐसी कोई ब्लैक होल बनाते हैं आज ना। उसको क्या पड़ी है कि जो ऐसे बंदे कि जो जो यूनिवर्स में वजूद भी नहीं रखते, उनकी वो बातें सुन रहा क्लोज में होके कि हाँ इसने किसके साथ सेक्स करना, कि क्या खाना, क्या और खाना, कि अब मैं हिंदू हूँ, मैं गाय खाता हूँ, मेरे को कोई पाप नहीं आता भाई। पहले एक मन में हिचक होती थी, डर लगता था कि नहीं यार मैं हिंदू, मैं गाय कैसे खाऊं, पर मैं खाता हूँ, और मैं शरेआम बोलता हूँ। जो हिंदू आपकी उसमें भी आते हैं ना, जो कोई वेद पढ़ते हैं, कोई कुछ पढ़ते, डजंट मैटर, ये सिर्फ आपके मन के बैरियर है। अब मैं हिंदू हूँ, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे को बिना मांगे सब कुछ मिलता है, मैं सब कुछ खाता हूँ, ठीक है, सब कुछ करता हूँ जो हमारे भगवान ने हमारे को मना किया करने को। बट आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ दैट कि करोड़ों बंदे नहीं हो सकते सब कुछ करने के बावजूद भी, और दैट्स इट। एग्जैक्टली और आई विल कीप लिसनिंग टू यू, एंड आई विश आई विल हैव अगेन, आई विल लाइक ज्वाइन यू। और आप तो नॉलेज का समंदर है, और कई बार मैं अमेज करता हूँ कि हमारी जो एज है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होगी। हम इतने नीचे कैसे, और आप इतनी कहाँ से कैसी किताबें पढ़ गए इतनी मतलब यार, मतलब बात ये अमेजिंग। देखें, जब तक मैं मजहबी था ना, मैं अपने उस वक्त को कोसता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने रियलाइज किया खुदा नहीं है, मजहब बकवास है, उस दिन के बाद मैंने इतनी किताबें पढ़ी। पाकिस्तान में मेरी एक पूरी लाइब्रेरी थी, मैंने हर किताब अपने बच्चों की तरह संभाल के रखी हुई थी, और वो लाइब्रेरी जो है वो
यार वो पता नहीं किधर होगी आज, किसके पास वो किताबें होंगी, चलो नहीं होपफुली होंगी, क्या होगा नॉलेज पता नहीं नेवर क्या डाइज, होगा। है ना। चले पर हाँ हम आपके आप तो देखिए चलें ठीक है, बहुत आपके अच्छा साथ लगा जुड़ के आपसे रहेंगे। बात करके। हाँ जी, आपसे जुड़ हाँ के जी रहेंगे, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी आपका। सपोर्ट बनेंगे, और इस जो आपका मैसेज है वो ह्यूमैनिटी के प्रो है, तो इसको फैलाने में आपका हम हेल्प जितनी बन सकती है हम जरूर करेंगे। इवन लिसनिंग टू यू इज आल्सो अ हेल्प, आई गेस। चलें जी, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू अच्छा वेरी लगा आपसे मच, बात थैंक यू करके। वेरी मच। आपका बड़ा जबरदस्त थीसिस है सारी चीजों के बारे में, ठीक है। सो आई आल्सो लर्न अगर समथिंग फ्रॉम आपसे यू, तो बहुत शुक्रिया इफ आपका, ठीक है जी। इट्स कमिंग फ्रॉम यू, देन आई विल थिंक कि हम भी थोड़ा ह्यूमैनिटी में ह्यूमन में आते हैं थोड़ा बहुत तो इट्स रियली अ बिग कॉम्प्लीमेंट चलें जी ठीक है, इफ इट्स थैंक कमिंग फ्रॉम, थैंक यू वेरी चलें मच। फिर बात ओके करेंगे आप, ठीक है ओके जी, जी, थैंक यू बाय। थैंक यू। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।